नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवांशु दुबे एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने। और जैसा कि वादा किया था आपके साथ कि इस तैयारी में, इस सफर में बहुत संजीदगी के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा भी और आपके देखे उस ख्वाब को भी पूरा करने में पूरा सहयोग जरूर करूंगा। और उसी चीज और उसी वादे को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 25 डेज आईबी एसीआईओ चैलेंज। ये एकमात्र चैलेंज नहीं है, ये मुहिम है आपको उस बाकी भीड़ से अलग करने की और सफलता की उस चरम ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जिसके लोग ख्वाब देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस इनिशिएटिव के साथ, इस मुहिम के साथ और इस सफलता के उस मंच के साथ। 25 डेज आईबीएसीआईओ चैलेंज क्या होने वाला है सर? कैसा होने वाला है ये चैलेंज और आपने किसको दिया है? ये चैलेंज मेरी तरफ से हर उस विद्यार्थी को है जो ख्वाब देखता है और अपने उन सपनों को सच करने की काबिलियत और ताकत रखता है। उन सभी बच्चों को ये चैलेंज है। आखिरकार इस चैलेंज में क्या होने वाला है, क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये बातें पहुंचाने वाला हूं। आखिरकार ये चैलेंज है क्या? सबसे पहली बात, इस चैलेंज का मकसद इतना है कि आज से अगले 25 दिन तक मैं आपको डेली टारगेट्स देने वाला हूं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैं आपको डेली टारगेट्स देने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। असल में हुआ क्या कि पिछले कई दिनों में मेरे पास कई मैसेजेस विद्यार्थियों के आए और उन्होंने मुझसे कहा, सर आपने बहुत शानदार हमको स्ट्रेटेजी की वीडियो पिछली बार दी और आपने हमको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। अर्थात आपने हमको बताया कि युद्ध में किन हथियारों के साथ हमको लड़ना है, मगर हम चाहते हैं कि आप हमको उन हथियारों को युद्ध भूमि में इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी सिखवाएं। तो इसी को लेकर, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने समझा कि सिर्फ आपको मैंने ये आइडिया दे दिया, स्ट्रेटेजी बता दी, ये नाकाफी है। और बच्चों की डिमांड आई कि सर आप हमें डेली टारगेट दीजिए जिससे कि हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएं और अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ा पाएं। उसी को देखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया। 25 दिन डेली टारगेट्स, वीडियोस और पीडीएफ्स मैं आपको देने वाला हूं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। ठीक बात। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज यूट्यूब पर और कई अदर सोर्सेस पे एक बड़ा माहौल बना हुआ है। ये 20 कितने दिन रह गए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं 9 सितंबर को एग्जाम हो सकता है, कुछ कह रहे हैं 15 सितंबर को एग्जाम हो सकता है। देखिए, एग्जाम कभी भी हो, हम अपनी प्लानिंग उसकी समरूप ही बदलेंगे, स्वाभाविक सी बात है। उसके अकॉर्डिंग ही हमको भी चेंज करना पड़ेगा अपना टाइम टेबल को। मसलन मेरा अभी तक ऐसा मानना है कि एग्जाम की सही डेट प्रेडिक्ट करना, किस सोर्स से खबर आई, क्योंकि ऑफिशियली अभी कहीं ऐसी कोई चीज डिक्लेयर हुई नहीं है, इसलिए मैं इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहूंगा। क्योंकि मुझे याद है पिछली बार भी कई लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। यहां तक कि आप सोचिए आईबी के सोर्स को लोकेट करना कितना कठिन है, इंफॉर्मेशन को समझना कितना कठिन है कि किसी को इस बार इतना एहसास भी नहीं था कि आईबी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो जब आप वैकेंसी ही नहीं पता लगा पा रहे हैं तो आप ये डेट कहां से लगा पाएंगे? मेरे ऐसे सोर्सेस पर टिप्पणी यही रहेगी कि आप भी विश्वास ना करें, और अगर आप करते भी हैं तो अपने प्लान को उसके अनुरूप बना सकते हैं। बहरहाल, इसके आगे बढ़ते हुए मैं आपको समझाना चाहूंगा आखिर ये प्रोग्राम दिखता कैसा है। एक एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से, आज से मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डेली टारगेट्स देना शुरू कर दिए थे। ठीक है, आज सुबह मैंने डेली टारगेट सुबह 7 बजे डाला था। तो मैं आपको समझा रहा था कि आखिरकार ये चीजें कैसे रन करने वाली हैं और मैं अभी तक इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करा रहा हूं, इसकी एक आजमाइश आपके सामने है।
आज मैंने ये शेड्यूल मैंने आज से ही शुरू किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल IBACIO 2025 बाई देव सर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैंने कई बच्चों से लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है इसका। मैंने क्या किया इसको मैं समझाता हूँ। मैंने 25 डेज चैलेंज शुरू किया। आज इसका पहला दिन था, मैथमेटिक्स सेक्शन। मैंने आज इसमें बच्चों को मैथमेटिक्स में परसेंटेज की थ्योरी कंप्लीट करने के लिए कहा अपने क्लास नोट से। वही मुझे पता था कई बच्चों के पास क्लास नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे, उन्होंने शायद पहले नहीं पढ़ा हो, उनको हल्की नॉलेज हो, उनके पास नोट्स ना हो, कुछ भी हो। तो मैंने एक वीडियो लिंक भी शेयर कर दिया उनके साथ मैथ्स मैनिया चैनल का। मैंने कहा इस वीडियो लिंक में आप जाइए, और मैथ्स मैनिया एक यूट्यूब चैनल है, उन सर ने क्या किया है, उन्होंने एक ही वीडियो में परसेंटेज के सारे कंसेप्ट समझा रखे हैं और उन पर हर कंसेप्ट पर 2 से 3-3, 4-4 सवाल भी करा रखे हैं। तो मैंने कहा उससे भी आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसे ही मैंने रीजनिंग में बताने का प्रयास किया। मैंने कहा बच्चों से कि रीजनिंग में भी क्या है, कोडिंग डिकोडिंग आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास पहले से नोट्स नहीं है तो आप इस वीडियो लिंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। इंग्लिश में मैंने कहा 100 रूल्स अमन सर ने कराए हुए हैं, उसका मैंने वीडियो लिंक शेयर किया। और मैंने फ्रेजल वर्ब्स का टारगेट दिया कि आप फ्रेजल वर्ब करिए, अगर आपके पास पहले से नहीं है तो यूट्यूब लिंक ले लीजिए। ऐसे करके मैंने जीएस, करंट अफेयर्स और मॉक्स की समाधान भी दिया। मैंने करंट अफेयर्स का बताया कि आप नेशनल इंटरनेशनल कवर करिए, सोर्स नहीं है, ये वीडियो लिंक है। इसी के साथ साथ मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार वीडियो लेक्चर्स में समय बहुत ज्यादा जाता है, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, समय बहुत ज्यादा चला जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो भी आपको ऊपर YouTube सोर्सेस सजेस्ट करे थे, YouTube वीडियो के लिंक दिए हुए थे, उन वीडियोस के एनोटेशन या फिर पीडीएफ उन क्लास की मैंने आपको अवेलेबल कराई। जैसे मैंने परसेंटेज जो मैथ्स मैनिया चैनल था उसका लेक्चर का लिंक तो दिया ही, जिससे कि आप कंसेप्ट समझ पाए। अगर आपको पहले से परसेंटेज आता है तो आप वो वीडियो ना देखते हुए डायरेक्ट इस पीडीएफ पर जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, कंसेप्ट देख लीजिए। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऊपर मैंने वीडियो का लिंक भी दिया था पीछे, और नहीं तो आप अमन सर का ये भी वॉच कर सकते हैं, ये जो पीडीएफ है इस पे देख सकते हैं, सारे रूल्स इस पे मेंशन है। करंट अफेयर्स का मैंने वीडियो लिंक भी दिया था, यहां मैंने पीडीएफ भी दे दी है। ऐसे ही वोकैब के लिए मैंने बता दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये प्रशांत सोलंकी सर द्वारा है, और ये फ्रेजल वर्ब का मैंने पीडीएफ दे रखी है। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैंने क्या क्या दिया, मैंने आपसे कहा ये टॉपिक्स करिए, क्लास नोट्स हैं वेल एंड गुड, नहीं है यूट्यूब वीडियोस का लिंक लीजिए, यहां से कंसेप्ट बिल्ड करिए, क्वेश्चन समझिए। अगर आपको पहले से वो चीज आती थी तो आप वहां मत जाकर, आपको मैंने उन सारी क्लासेस की, उन वीडियोस की, यूट्यूब लिंक्स की पीडीएफ फॉर्मेट भी अवेलेबल करा दिए हैं, जिससे कि आप समय बचाते हुए उन पीडीएफ के माध्यम से भी अपने काम को पूरा कर पाएं और सीख पाएं। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। इस मुहिम की आवश्यकता क्यों पड़ी? कई बच्चों के सवाल मेरे पास निरंतर तौर पर आए कि सर आपने हमको स्ट्रेटेजी दी, रणनीति दी, मगर हमारे साथ दिक्कत ये आ रही है कि आपने हमको बताया ये पढ़ना है, मगर उसको पढ़ने के लिए हमारे पास 10-20 सोर्स हैं। हमने उस चीज को यूट्यूब पर सर्च किया, कभी हमको एक पीडीएफ अच्छी लगती है, कभी हमको दूसरा यूट्यूब वीडियो अच्छा लगता है। सवाल ये आ जाता है कि हम इतने रैंडमनेस में चले गए हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि सर हम किस सोर्स को फॉलो करें जो हमको मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। तो मैंने उस रैंडम प्रिपरेशन को विराम देते हुए एक डेली प्लान को एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया है, जिससे कि आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाएं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ठीक बात है, इसलिए ये मैंने शुरू किया। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, डेली टारगेट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्विक पीडीएफ और टेलीग्राम सपोर्ट डायरेक्ट मुझसे अगर आप जुड़ते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। एक और बात, ये पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे इसमें पैसे लग रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये कंटेंट ही मैंने, ये सोर्स मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है जो मैं आपको दे रहा हूं। हालांकि ये बात सच है कि मैंने इसको ढूंढने में बहुत मेहनत की है कि मैं सबसे ज्यादा किफायती, रेलेवेंट और एफिशिएंट सोर्स आपको बता पाऊं, जिससे आप कम समय में मैक्सिमम आउटपुट ले पाएं। तो मैंने वो सारे वीडियोस को खंगालना शुरू किया और देखा कि सारे कंसेप्ट कैसे क्लियर हो सकते हैं, उन साथ साथ उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं। सबसे
अच्छा किसने समझाने का प्रयास किया है, ऐसी वीडियोस को आपके समक्ष लाऊं और आपकी नॉलेज को एनहेंस करूं। ठीक बात है। तो निश्चिंत रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें, नो पे, किसी को कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है इस पूरे वीडियो का, क्योंकि अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आखिरकार जो मैंने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया है इसको मैं आगे कैसे रन करने वाला हूं और मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है इसको आगे बढ़ाते समय, जिससे कि आप अपने हिसाब से भी इस पूरी सिचुएशन को देख पाए और अपनी खुद स्ट्रेटजी भी बना पाए। ठीक बात है। तो मैं आपको ये शेयर करता हूं प्लान ऑफ एक्शन जो आगे मैं इस स्ट्रेटेजी को बनाने में लगाने वाला हूं। ठीक बात। शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स से शुरुआत करते हैं कि हम मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ने वाले हैं। पहली चीज, मैथमेटिक्स दो चीजों में डिवाइडेड है। क्या सर? एक तो थ्योरी पोर्शन है, दूसरा है प्रैक्टिस। ठीक। थ्योरी कहां से करेंगे? आपके पास क्लास नोट्स होंगे, उससे आप कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, पहली चीज। ठीक। जब आप ये पूरा कर लेंगे उसके बाद आपके पास PYQ बुक होगी जिसमें आपको सिर्फ हाइलाइटेड क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ हाइलाइटेड सवालों को आपको हल करना रहेगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे? देखो, ये तो एक अच्छे विद्यार्थी, मतलब अच्छे तो आप सभी हैं स्वाभाविक रूप से। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आपके पास क्लास नोट्स और PYQ आपने सॉल्व करे होंगे, तो ये दोनों चीजें उपलब्ध होंगी। मैं मानता हूं अब कि आप में से कुछ विद्यार्थी शायद ऐसे भी होंगे जिनके पास शायद तैयारी बीच में जिनकी छूट गई हो, या फ्रेशर हो जिनको इतना नॉलेज ना हो अभी, वो कैसे करने वाले हैं। तो उनके लिए मैंने एक तरीका इख्तियार किया है। क्या सर? थ्योरी के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको वीडियो लिंक शेयर करने वाला हूं जो मैंने आपको दिखाया टेलीग्राम पे। उन वीडियो लिंक्स के माध्यम से आप कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक। जैसे मैथ्स मैनिया का मैंने आज ही के दिन टेलीग्राम पे एक वीडियो शेयर किया हुआ है, उसमें सारे टाइप्स कवर करें, मैंने इनिशियली आपको बताया भी। वहां से कंसेप्ट सीखने के बाद आप जाएंगे कोई PYQ बुक या फिर कोई मॉक उस चैप्टर का या क्विज सॉल्व करेंगे, या फिर हाइलाइटेड क्वेश्चंस PYQ, या अगर आपके पास, मैं मान लेता हूं इनमें से कोई भी सोर्स उपलब्ध नहीं है और आप चाहते हैं सर हमको कोई एकमात्र ऐसा नजरिया बता दीजिए, कोई एक ऐसा सोर्स बता दीजिए जिस पे हम डायरेक्टली चीजें कर पाएं, तो कुछ भी नहीं करना। आप इवन कोचिंग सेंटर कोचिंग, आप शायद आपने नाम भी सुना होगा, भूतेश सर का चैनल है, बहुत शानदार टीचर है। उन्होंने कुछ समय पहले QRB बैच, क्विक रिवीजन बैच लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट भी समझाए हैं और बहुत अमाउंट में क्वेश्चंस सॉल्विंग भी कराई है। तो उसमें आप मैथ्स के सारे टॉपिक भी पाएंगे और सवाल भी हल कर पाएंगे, कंसेप्ट भी सीख पाएंगे। ठीक है। ये मैंने आपको एक सोर्स बता दिया है, तो बहुत आसानी से वहां से कर सकते हैं चीजों को। ठीक है। इवन कोचिंग सेंटर क्विक रिवीजन बैच बाई भूतेश सर, तो आप उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे चैप्टर कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, रीजनिंग। रीजनिंग में हम क्या करने वाले हैं? देखिए, रीजनिंग इज ऑल अबाउट किस चीज की है रीजनिंग? रीजनिंग क्या है? टोटल प्रैक्टिस सब्जेक्ट है अपने आप में, टोटल प्रैक्टिस सब्जेक्ट। ठीक है ना? राइटिंग पर मत जाइएगा बिल्कुल भी। चलिए, देखिए रीजनिंग में क्या है, टोटल प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मसल मेमोरी आपकी बिल्ड होगी और उसी आधार पर आप क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। एक सुझाव मेरा ये है, कुछ टॉपिक्स रीजनिंग में थोड़े कंसेप्चुअल हैं, जैसे मैं मानता हूं कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ठीक है, एनालॉजी हुआ, मिसिंग नंबर हुआ,
मिसिंग नंबर, या फिर लेटर सीरीज हुआ, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं, इनमें क्या है, थोड़े कंसेप्ट लगते हैं। इनको अगर आपको आसानी से सॉल्व करना है तो थोड़े कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए पहले से, तो आप आसानी से ये सारे चैप्टर्स को आसानी से कर लेंगे। तो मैंने क्या किया है, अपने टारगेट सीरीज में जो शुरू करी है 25 डेज चैलेंज टेलीग्राम चैनल पे, मैंने क्या किया है कि शुरुआत में ये चैप्टर्स जिनमें थोड़े कंसेप्ट लगते हैं उनको कंप्लीट करने का प्लान ऑफ एक्शन रखा है। और कैसे कंप्लीट करेंगे वो मैंने वीडियो लिंक प्रोवाइड कराए हैं, कि इन वीडियो लिंक्स के माध्यम से आप सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या सोचा हुआ है कि मैं आपको 2 सेक्शनल क्विजेस उपलब्ध करवाऊंगा हर टॉपिक को लेके, जिससे कि जो भी आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं रीजनिंग में, उसके साथ सेक्शनल मॉक्स भी अवश्य प्रैक्टिस करें। ठीक बात। तो पहले जो सारे चैप्टर्स जिनमें थोड़े कंसेप्ट लगते हैं उनको मैं आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा और उनके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बाद में बाकी के चैप्टर्स हम करेंगे। सोर्स क्या है, देखिए पीयूष वार्ष्णेय सर कैरियर विल में जो है, उनके यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियोस पड़े हैं। सिग्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल आप देखेंगे, उनके चैनल पर भी काफ़ी रीजनिंग का अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है। फिर एंड गेम या इवन कोचिंग सेंटर के पर भी क्विक रिवीजन बैच आया था रीजनिंग का, बहुत बेस्ट सीरीज है वो भी, उसको आप देख सकते हैं। एंड गेम एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी रीजनिंग का काफ़ी अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो मैंने ये आपको सोर्सेज भी डिस्क्लोज कर दिए कि इन सोर्सेज पर आप जाकर बहुत अच्छा शानदार कंटेंट देख सकते हैं रीजनिंग को लेकर। ठीक बात है, चीज़ें डिस्क्लोज हुई आपके सामने। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश को देखते हैं, इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में 3 चीजें हैं, क्या क्या है, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग। अगर ये 3 चीजों पर आपकी कमांड हो जाती है तो आप मानिए इंग्लिश के आप बेताज बादशाह होने वाले हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। ठीक बात। ग्रामर को कैसे कवर करना है, पहली चीज क्लास नोट्स बेस्ट, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपके पास नोट्स भी होंगे, या फिर नीतू मैडम की एक बुक आती है वॉल्यूम 1 जो आपने सब सुना होगा, नीतू सिंह मैम की, उससे आप सारे रूल्स को बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। एक एडवाइस ये है कि अगर आपने पहले से ये दोनों चीजें नहीं कर रखी हैं तो मेरा मानना है ग्रामर रूल्स को रटने से कोई ज्यादा फायदा मिलता नहीं है, क्योंकि आप उसको फिर जो क्वेश्चंस आपके समक्ष आएंगे उनमें लगाना इतना आसान नहीं होगा अगर आपको सिर्फ रूल्स हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पहले कंप्लीट करेंगे। मैंने क्या एम किया है अपनी टारगेट सीरीज में 25 डेज चैलेंज में, कि मैं आपको अगले 7 दिनों में सबसे पहले ग्रामर के सारे रूल्स ही कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है, सारे ग्रामर के जितने चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कराएंगे। कैसे कराएंगे, तो मैंने अमन सर का जो 100 ग्रामर रूल्स का एक वीडियो है, तो पहले मेरी कोशिश है मैं उसको कंप्लीट कराऊं। उसी के साथ साथ एक निमिषा मैम का भी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे 120 ग्रामर रूल्स बाय निमिषा मैम, तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रामर कंप्लीट करने, ग्रामर रूल्स देखने के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार मिल जाते हैं। जब ऐसा कंप्लीट आप कर लेते हैं उसके बाद आप पिनैकल बुक या किरण पब्लिकेशन की पीवाईक्यू से एरर डिटेक्शन सॉल्व कर सकते हैं। ग्रामर कंप्लीट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वोकैब। वोकैब में देखिए मेरा मानना है आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, वोकैब को कंप्लीट आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। डेली कोशिश करिए 100 वोकैब को याद करिए। साथ ही साथ मैंने क्या किया है, मैंने देखा है अक्सर बच्चों में कि देखिए वोकैब पे मैं इसलिए ज्यादा आपको बता नहीं रहा हूँ सोर्सेज वगैरह, क्योंकि मुझे पता है जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको पता है यार वोकैब तो इंग्लिश में बेसिक चीज है, याद करनी ही पड़ती है, वो आती है। जो चीजें बच्चे छोड़ देते हैं और जिनका वेटेज एग्जाम में बहुत अच्छा खासा है वो है फ्रेजल वर्ब। मैक्सिमम बच्चे फ्रेजल वर्ब पढ़ते ही नहीं है, जबकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैंने अपनी टारगेट बेस्ड सीरीज में जो आज शुरू करी है 25 डेज चैलेंज, उसमें फ्रेजल वर्ब को ही आज से शुरुआत किया है, क्योंकि मुझे पता है लीड लेंगे बच्चे इसमें, क्योंकि कई बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और जो बच्चों ने जो मैंने लिंक शेयर करे हैं आज वो कंप्लीट करेंगे तो जाहिर तौर पर वो एज पाएंगे। फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करेंगे अपन सबसे पहले, और उसके बाद कुछ फिक्स प्रपोजिशंस इंपॉर्टेंट वाली कंप्लीट करेंगे। ठीक,
और इनसे क्योंकि अपन को डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक बात। अगली चीज पे बढ़ते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग सेक्शन पे। देखिए मेरा मानना है अगर आप आईबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यकीन मानिएगा। एडिटोरियल आप कहाँ से पढ़ेंगे? अगर अभी तक आपकी हैबिट में ही नहीं रहा है तो आप कोशिश करिए डायरेक्ट एडिटोरियल ना पढ़ते हुए यूट्यूब पर जो एडिटोरियल का एनालिसिस कई टीचर कराते हैं, निमिषा मैम भी कराती हैं, मुझे याद है, मैंने कई बार उनका वीडियो देखा है। निमिषा मैम यूट्यूब पर एनालिसिस कराती हैं एडिटोरियल का, जिसको वो समझाती हैं कि एडिटोरियल को समझा कैसे जाता है। आप शुरुआत उससे कर सकते हैं, हालांकि अब ज्यादा समय रह नहीं गया है, मगर फिर भी थोड़ी आप हैबिट बिल्ड करेंगे तो आपको मेंस में भी काम आएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप थोड़ा अपनी रीडिंग सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए आप क्लोज टेस्ट पीवाईक्यू से सॉल्व करेंगे। कोई पीवाईक्यू बुक उठाएंगे, उसमें से क्लोज टेस्ट सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो इससे क्या है, आपके तीनों सेक्शंस स्ट्रांग हो जाएंगे समय के साथ। ठीक है, तो इंग्लिश में मेरी रणनीति ये होने वाली। मैंने आपको सोर्सेज भी बताए, अमन सर का यूट्यूब चैनल अच्छा सोर्स, निमिषा मैम का भी यूट्यूब चैनल पे काफी अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, जिसका लिंक मैं शेयर करूंगा, पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा। प्रशांत सोलंकी सर की कई बहुत अच्छी पीडीएफ और लेक्चर अवेलेबल है, जो मैं समय के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। नाम मैं इसलिए डिस्क्लोज कर दे रहा हूं सारे सोर्सेस के, जिससे कि आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद भी बना पाए। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज पर है आप निर्धारित करें, और मेरे बताए हुए सोर्सेज पर या टेलीग्राम चैनल पर जो मैं डेली टारगेट दे रहा हूं उसमें से वो चीजें उठा सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ इंग्लिश का सेक्शन। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा इसको रब करके आपके साथ, मैंने आपके साथ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश शेयर कर लिया। अब मैं आपके सामने बताने वाला हूं जीएस और करंट अफेयर्स। देखिए भाई, इस टॉपिक ने मुझे इतना परेशान किया है कि सर जीएस और करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़ें, कोई तो बता दो हमको, कैसे कवर करें। तो मैंने हालांकि कई बार बच्चों के साथ टेलीग्राम पर शेयर करी है, बहुत पीडीएफ करी है, लिंक करे हैं, बच्चों को बताया है, मगर होता क्या है कि कई बार नए नए बच्चे जुड़ते जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि सर ने पहले भी कुछ चीज़ें बता रखी हैं, और वो कोई बात नहीं, उनको पता नहीं होता है कि हम फाइल सेक्शन जाके चेक कर लें, क्या पता कुछ चैनल में पहले से ही उपलब्ध हो। तो इस वजह से बेचारे नहीं समझ पाते हैं, वो मुझसे बार बार फिर कमेंट सेक्शन में या पर्सनल चैट में आके पूछते हैं कि सर बता दीजिएगा कुछ। हालांकि मैं उन सभी का रिप्लाई फिर से करके उनको बताता हूँ कि बेटा आप यहाँ जाकर कर सकते हैं। आइए चलिए आज एक बार फिर से मैं बता देता हूँ जीएस में। देखिए पहली बात क्या है, आईबीएसईआईयू में एक चीज आप समझिए, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि पहले आप जीएस को कवर करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन चीजों को आप पहले कवर करें, क्योंकि देखिए प्रिडिक्टेबल है, क्वेश्चंस यहां से समझ सकते हैं। करंट अफेयर्स थोड़ा पेचीदा हो जाता है कई बार, तो इनके अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब आप वन शॉट लेक्चर्स के माध्यम से थोड़ी सी क्लैरिटी लीजिए कि आखिरकार घटनाएं कैसे घटित हुई। ठीक बात, वीडियो लेक्चर के माध्यम से वन शॉट देखिए। परमार सर ने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, तो उनके यूट्यूब चैनल से आप इन तीनों की वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्लास नोट्स हैं तो आप कहीं मत जाइए, अपने क्लास नोट्स रिवाइज करिए सबसे पहले। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए घटना चक्र मैगजीन आती है तो उससे आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं घटना चक्र से। दूसरी चीज ये है कि परमार सर ने भी पीवाईक्यू सॉल्व करवा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप उस सीरीज को भी जरूर कंप्लीट करिए। काफी अच्छे रिव्यू सुने हैं मैंने उनकी सीरीज के बारे में। करंट अफेयर्स में कुछ चीजें प्रिडिक्टेबल होती हैं, या स्टैटिक पोर्शन में मैं पहले आ जाता हूँ। स्टैटिक पोर्शन से आपको पता होना चाहिए, कुछ चीजें डायरेक्ट आ जाती हैं कई बार एग्जाम में, क्लासिकल डांस, फोक डांस, स्कीम्स, तो पहले आप उन चीजों को कवर करिए। करंट अफेयर्स का मैं सोर्स बता दूं, देखिए इंडोलॉगस एक चैनल है,
इंडोलॉगस। आप क्या करिए, इंडोलॉगस पे जो टीचर पढ़ाते हैं उन्होंने मंथली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन डाल रखे हैं। तो आप कोशिश करिए कि पहले जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करिए। इंडोलॉगस चैनल पर उनकी शायद पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। उस पे जाके आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, कई बच्चों ने थोड़ा मुझसे पूछा कि सर हमने ये चीज तो कर ली है, हालांकि मैं आपको बताता हूं, मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर कई पीडीएफ स्कीम्स से रिलेटेड और स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड, करंट अफेयर्स के रिलेटेड बहुत कंटेंट पोस्ट कर रखा है ऑलरेडी। तो आप पहले जाइए उसको कंप्लीट करिए, मेरा मानना है वो अच्छी पीडीएफ है और काफी रिलेवेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। उसके बाद अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि अब मैं विजन आईएएस पे या दृष्टि आईएएस, क्योंकि कई बच्चों ने मेरे पास सवाल किए कि सर अब हम इसके आगे क्या करें। तो मैं फिर कहूंगा हाँ, अब आप एक ऐसी स्टेज पे हैं जहां से आपको एज लेनी है दूसरों से, तो अब आप विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस आराम से पढ़ सकते हैं। कोशिश करिए थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी करिए उसमें से, क्योंकि बहुत ब्रॉड हो जाएगा, इतना समय आपके पास है नहीं, 15, 20, 25 दिन शेष हैं आपके पास। तो मैं ज्यादा रिकमेंड तो आपको नहीं करूंगा, कुछ कहूंगा आपसे जो अभी तक आपने पढ़ा है वही पढ़िए, मगर कुछ बच्चे कहते हैं तो मैं कहता हूं ठीक है आप जा सकते हैं अगर आपने ये सारी चीजें कंप्लीट कर रखी है तो। ये थी मेरी स्ट्रेटजीज और ये थे हमारे सोर्स। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्लोज करी सारी बातें, सारे सोर्स, और कैसे मैं प्लान ऑफ एक्शन लेने वाला हूं। अब आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर अगर आपका मैथ कोई इकलौता सब्जेक्ट वीक है, आपको लगता है मेरी जीएस वीक है, मेरी करंट अफेयर्स वीक है, मैथ रीजनिंग कोई एक, तो आप सिर्फ उसी का डेली टारगेट जो मैं शुरू कर रहा हूं उसको फॉलो करिए, तो आपका वो सेक्शन इंप्रूव अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो मैंने आपको चीजें बता रखी हैं, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपसे है अब, आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? क्या आप अपनी जीत के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप का मुकद्दर बदलने के लिए तैयार हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप तैयार हैं, और तैयार हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कितने लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं मेरा, और हमारे इस मिशन को कितने डिसिप्लिन के साथ जुड़ने वाले हैं आप। लेट्स क्रैक IBACIO 2025 एंड रीराइट द हिस्ट्री अगेन। करते हैं यार, जीतते हैं एक बार फिर से, और जीते उन लम्हों को जिन लम्हों के लिए तरसते हैं हम। तैयार करते हैं एक बार अपने आप को IBACIO 2025 की उस महायुद्ध के लिए जो आपके भविष्य को बदलने वाला है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर आपका कोई भी डाउट होगा मैं पर्सनली उसको देखूंगा भी और आपको आंसर करूंगा। कुछ भी चीज पेड नहीं होने वाली है मेरे पास, कोई भी चीज पेड नहीं होने वाली है, एवरीथिंग इज गोना बी फ्री। रिमेंबर, योर देव सर इज हेयर एंड आई डोंट ट्रस्ट दिस पेड वर्जन्स। मुझे पता है इस समय पे कोई भी अगर आपसे मॉक टेस्ट के लिए या कोई जीके के बैच या कुछ भी लॉन्च करके ये कह रहा है कि सर खरीद लीजिए आपका, आप यकीन मानिए वो आपको सेल कर रहा है। डोंट गो फॉर दैट, ये समय नहीं है कोर्स का। आपको जो भी चाहिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने वाला हूं टेलीग्राम चैनल पे, बेस्ट, ट्रस्ट मी। इसी के साथ आज इस वीडियो को अंत करते हैं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कई बच्चे ऑलरेडी, लगभग 500 से 600 बच्चे हमारे साथ सिर्फ इस चैलेंज के लिए जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपके साथ भी कि आप भी जुड़ेंगे और सीखेंगे और जीतेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद।